उसके बाद क्या हुआ देवी? सब कुछ सामान्य हो गया? सीमाएं और विवशताएं मनुष्य को बांध देती है राजन। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं देवी। मतलब ये कि सम्राट विक्रमादित्य भी सीमाओं से बंधे थे, विवश थे। राहु अपना स्थान छोड़ विपरीत दिशा में जाएगा। वो 21वें दिन के तीसरे प्रहर की अंतिम घड़ी पुष्य नक्षत्र को खंडित कर देगा और बस वही होगा इस युग और सृष्टि का समाप्ति काल। हमारे पास अब केवल 16 दिन बचे हैं, सिर्फ 16 दिन, और उसके बाद राहु। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। क्या यह सत्य है कि यह युग समाप्त होने वाला है? क्या 16 दिन बाद हमें से कोई जिंदा नहीं रहने वाला है महाराज? ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी महाराज। बताइए महाराज, बताइए। विधाता हम क्या करें? कैसे बचाएं इस संसार को राहु की कोप से? हमें रास्ता बताओ, हमें मार्गदर्शन दो ताकि इन 16 दिन में हम इस संसार को राहु की कोप से बचा सके। हमें रास्ता बताइए विधाता। इंद्रदेव, इंद्रदेव हमारी सहायता कीजिए। हमें उपाय बताइए कि हम सौर मंडल में कैसे प्रवेश करें और कैसे हठी राहु को सृष्टि के विनाश से रोकें। इस विनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय है। वो क्या है इंद्रदेव? आपको अपने इस सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में, जिनसे यह शरीर बना है, अर्थात जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष और पृथ्वी में परिवर्तित करना होगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य इस शरीर के साथ ना तो सौर मंडल में प्रवेश कर सकता है और ना ही राहु का सामना कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते? वो मनुष्य कायर होंगे इंद्रदेव। उन्हें अपने जीवन से मोह होगा। हमें ना तो भय है और ना ही अपने जीवन से मोह। तो फिर क्या अड़चन है इंद्रदेव? राजन, ये अड़चन सौर मंडल से संबंधित है। हम कुछ समझे नहीं इंद्रदेव। पहला ये कि सौर मंडल में प्रत्येक ग्रह अपनी गति से चलता है और वह गति इतनी तीव्र है कि कोई भी मनुष्य इस शरीर के साथ उस गति से तालमेल नहीं बना सकता। और दूसरा ये कि यदि आप किसी प्रकार अपने गुणों के आधार पर सौर मंडल में प्रवेश कर भी गए और राहु के सामने भी ये पहुंच गए, तो भी राहु के सामने आते ही आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए देह परिवर्तन
आवश्यक है। ठीक है इंद्रदेव, हम सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं। हम वचन देते हैं कि तप और साधना से इस सृष्टि में उपस्थित पंच तत्वों में मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे। राजन, सम्राट विक्रमादित्य के पास समय अधिक नहीं था। समय था केवल 15 दिनों का। तो कहिए राजन, पंच तत्वों को साधने से लेकर सौर मंडल में प्रवेश करने, राहु को रोकने और सृष्टि को बचाने तक का कार्य मात्र 15 दिनों में कर पाना क्या संभव था सम्राट विक्रमादित्य के लिए? तो बोलिए बोलिए राजन, उत्तर दीजिए। क्या मात्र इतने कम समय में ये संभव था? बताइए, उत्तर दीजिए। बोलिए राजन, बोलिए, आपको बोलना होगा। बोलिए बोलिए, बताइए, बोलिए। बोलते क्यों नहीं? बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको। बोल है? ये क्या? मैं प्रेत भूमि में कैसे आ गया? इसका तो ये अर्थ हुआ कि पराक्रम की पुतली ने इस बार मुझे बिना बताए ही गायब कर दिया। राजन, क्या आप आगे की कथा के लिए तैयार हैं? हाँ देवी, पूरी तरह। परंतु इस बार प्रश्न सरल नहीं है राजन। अब आएगा मजा। अब आया कठिन प्रश्न। और राजा भोज कोई मेरा मित्र विक्रम थोड़े ही है जो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। परीक्षा अगर सरल हो तो वह परीक्षा ही क्या? परीक्षा का अर्थ ही होता है दूसरों की इच्छा की कसौटी पर खरा उतरना। अब परीक्षार्थी से प्रश्न पूछिए देवी। प्रश्न अध्यात्म और योग से जुड़ा है। प्रश्न तो है, और कथा के अंत से ही तो जुड़ा होगा ना। जीवित तितलियां फिर से आ गई। इसका मतलब सौंदर्य लेखा आ गई। क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं? हाँ, बंदर बन जाता हूं। नहीं नहीं, तब तो पूंछ भी आ जाएगी। कबूतर बन जाता। ए मेरे जीवन की गुलाब जामुन के गुलाब, होके ही रहेगा हमारा मिलाप। लेकिन तुम हो कहाँ? सामने तो आओ। अपनी सौंदर्य लेखा को ऐसे न सताओ। तुम लग गया। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो तब प्रेत लोक में आ जाती हूँ मुंह उठा के। मुझ में ऐसे कौन से पंख जड़े हुए जो तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं भाता? यही तो है समस्या। तुम ही हो मेरे पूर्णिमा के चांद, बाकी सारे अमावस्या। देखो, तुम जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मैं राजा भोज और पराक्रम की पुतली की बातें ना सुन पाऊं। ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ जाओ। लेकिन उससे पहले अपना मुंह खोलो और ये बोलो, सौंदर्य लेखा तुमसे सुंदर कोई न देखा। बस तुम ही हो मेरी भाग्य की रेखा। बोलो। सौंदर्य लेखा तुमसे सुंदर कोई नहीं देखा, तुम ही हो मेरे भाग्य की रेखा। अब एक बार हुई 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 बोल दो ना। हुई 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 हुई। ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से। हुई 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 हुई। अच्छा हुआ भला टली। अब देखता हूँ कि क्या प्रश्न किया है पराक्रम की पुतली ने राजा भोज से। गोलू, गोल गोलू, उठो। तुम सो रहे हो वहां उसके साथ? जाओ। क्या अकेले नींद नहीं आती है? वैसे भी ये कोई सोने का समय नहीं है। मुझे दिखाओ राजा भोज क्या कर रहा है। आपके विचार से
क्या कोई मनुष्य मात्र 15 दिनों अपने शरीर को पंच तत्वों में विखंडित कर सकता है? यदि इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो अवश्य कर सकता है। क्या तब भी जब समय कम हो, समय केवल 15 दिनों का ही हो? हाँ, कम समय में शरीर के पंच तत्वों को सृष्टि के पंच तत्वों में मिलाकर एक करना कठिन अवश्य, पर असंभव तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी बातों का आधार क्या है राजन? आधार है मनुष्य के भीतर, उसकी आत्मा में बसने वाला उसका आत्मबल। क्योंकि आत्मबल ही मनुष्य को साहसी, निर्भीक और पराक्रमी बनाता है। जिसकी आत्मा जितनी ज्यादा बलशाली होगी, वो असंभव को संभव उतनी जल्दी बना पाएगा। और रही बात सम्राट विक्रमादित्य की, तो उनके लिए ना तो यह क्रिया असंभव थी और न समय अवरोध। वाह वाह राजा भोज वाह। ऐसे ही लोग तुम्हें महाप्रतापी और बुद्धिमान नहीं कहते हैं। एक ज्ञानी और पराक्रमी राजा ही दूसरे ज्ञानी और पराक्रमी राजा की प्रशंसा कर सकता है। अरे राजा भोज क्या कोई भी होगा तो मेरे मित्र की प्रशंसा तो करेगा ही, क्योंकि मेरा मित्र विक्रमादित्य है ही प्रशंसा के लायक। तो इसमें कौन सी तरबूज में तलवार मार दी राजा भोज ने? राजन, सम्राट विक्रमादित्य ने जल में खड़े होकर प्रण लिया। हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य समस्त दृश्य अदृश्य देवों एवं शक्तियों को साक्षी मानकर अपने शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने का प्रण लेते हैं, प्रण लेते हैं, प्रण लेते हैं। राजन, दूसरा प्रश्न बताइए कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने सबसे पहले जल की ही साधना क्यों प्रारंभ की? देवी, पंच तत्वों में जल ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य के शरीर में प्रत्यक्ष रूप से ना दिखते हुए भी पृथ्वी में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। बाकी सारे तत्व अप्रत्यक्ष हैं। इसलिए सम्राट विक्रमादित्य ने सबसे पहले जल तत्व की साधना की। और इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने केवल 3 दिनों में ही जल को साध लिया। विचित्र अनहोनी है महारानी कि समय से पहले ही मात्र 13 दिनों के बाद ही इस युग का अंत हो जाएगा। बड़ा मिहिर जी, अंत केवल दिनों का होगा, युग का नहीं। क्योंकि हम जानते हैं सम्राट को, उनके संकल्प को। वो निश्चित ही समय से पहले राहु को रोक देंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। महाराज बचाइए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, महाराज रखे हमारी रक्षा कीजिए महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, देखिए कैसा नृत्य महाराज। ये क्या है प्रजाजनों? जला हुआ अनाज और झुलसी हुई सब्जियां। यही बात तो हम लोगों के भी समझ में नहीं आ रही महारानी जी। ये सब अचानक क्या होता जा रहा है? क्यों भंडार में रखे रखे ये सारा अनाज राख होते जा रहा है? पेड़ों पे लगे सारे फल सड़ जा रहे हैं महारानी जी। सब्जियां तो जहरीली होती जा रही हैं। अब तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है महारानी कि हम क्या खाएं और क्या बच्चों को खिलाएं। और मिहिर जी, क्या कारण हो सकता है इस अनहोनी का? इस अनहोनी का कारण है राहु का पुष्य नक्षत्र के अति निकट पहुंच जाना। और ये जो हो रहा है संकेत अकाल का है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। सृष्टि पर कोई संकट नहीं आ सकता। सम्राट सृष्टि की रक्षा अवश्य करेंगे। 3 दिनों की ही कठोर साधना में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने अग्नि तत्व को भी साध लिया। मेरे परम प्रिय पेड़, कहो पूरी सृष्टि में कहीं देखा है तुमने ऐसा?
मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य जैसा महान, जिसने ऐसा प्रण लिया हो। बात तो तुम्हारी सत्य है। कौन? किसकी आवाज है ये मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मैं तुम्हारा परम प्रिय पेड़ वृक्षनंदन। मेरे परम प्रिय मित्र पेड़? ये तुम बोल रहे हो? तुम कैसे बोल सकते हो? मैंने तुम्हें बोलते हुए कभी नहीं सुना। पिछले 1100 वर्षों में तो तुम नहीं बोले। मैं बोल बोल कर थक गया। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ। वैसे क्यों? तुमने एक अति सुंदर, सुशील, बुद्धिमान कन्या का हृदय तोड़ा है। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं उस रूपवती कन्या की बात कर रहा हूँ जो तुमसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन तुम उसका तिरस्कार करते हो। ऐ मेरे परम प्रिय बुद्धू पेड़, तुम्हें नहीं पता वो? चुप रहो। मुझे बताओ, क्या वो तुम्हें सुंदर नहीं लगती? लगती है। क्या उसे देख के तुम्हारे मन में तरंग नहीं जागती? जागती है। क्या उसकी बातें सुन के तुम्हारे मन में उमंग नहीं जगती? जगती है, लेकिन मैं विवाह नहीं करना चाहता। तो कान खोलो। खुले तो हैं। और सुनो, ये लो। अगर आज के बाद तुमने उससे प्रेम से बात नहीं की तो मुझ पे कभी मत लटकना। नहीं 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 मेरे परम प्रिय पेड़, ऐसा मत कहो। पिछले 1100 वर्षों से मैं तुम पर ही तो लटकता और गिरता आया हूँ। सम्राट विक्रमादित्य पंच तत्वों को साधने में ऊपर की ओर अवश्य बढ़ रहे, किंतु दिन नहीं बढ़ रहे थे राजन, दिन कम हो रहे थे। पृथ्वी पर अकाल का प्रकोप बढ़ रहा है। युग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था और बढ़ रही थी निराशा। संपूर्ण पृथ्वी पर अब यदि कोई आशा बची थी तो वह थे केवल स्वयं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। और इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञ सम्राट विक्रमादित्य ने केवल 15 दिनों में पंचतत्वों को अवश्य साध लिया। किंतु अब जो इसके आगे कठिन कार्य था राहु को रोकने का, उसके लिए उनके पास बचा था केवल एक दिन। और अब उसी एक दिन में उन्हें इस युग को समाप्ति से बचाना था। तुम्हारे हाथ भी निकल आए? तो तुम हो ये? हाँ मेरे बेताल, तुम सुर और मैं ताल। आखिरकार तुम्हारी मन की बातें तुम्हारे होठों तक आ ही गई। ये मेरी सुंदरता और मेरी बातें दोनों तुमको भा गई। ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सौंदर्य लेखा। और अभी तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे देखना है कि पराक्रम की पुतली राजा भोज को मेरे मित्र विक्रम के बारे में और क्या बताती है। आज तो मैं तुम्हारी कोई भी बात मान लूं। विश्वास नहीं होता। ऐसे ही हर बार एक बार में चली जाए तो मेरी तो मृत्यु सफल हो जाए। पर इसका कुछ तो उपाय करना होगा। हाँ, प्रेत लोक में मेरे मित्र मस्तिष्क कुमार को संदेशा भेज के यहाँ बुलवा लेता हूँ। उसके पास जरूर इस समस्या का कुछ ना कुछ हल होगा। ऐ मेरे परम प्रिय पेड़, अपनी एक टहनी जरा प्रेत लोक भेजना संदेशे के साथ। कौन है?
स्वागत है मेरी इस प्रेत भूमि में। बस बेताल, तुमने सर से संदेशा भेजा था, इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ आ गया। ये तुमने बहुत अच्छा किया मित्र। आओ बैठो। बैठ। बस बेताल, मैंने तब से तुम्हारी सर से समस्या जान ली और उसका हाथ से हल भी है मेरे पास। अच्छा तो जल्दी बताओ ना, वो बेतालनी मेरे पीछे ऐसे पड़ गई है जैसे शहद के पीछे मधुमक्खी। देखो बेताल, यह योजना यह है कि वो तुम पे मस से मरती है, इसलिए क्योंकि वो तुमको बस से बहुत अच्छा अच्छा तो मैं हूं ही। लसे, लेकिन तुम्हें उसकी दृष्टि में उससे उठना नहीं बल्कि गा से गिरना है। ससे समझे? अब का से कान लाओ इधर और ससे सुनो। ये हुई ना बात। धन्यवाद मित्र। अब मैं बेताल गलने नहीं दूंगा उस बेतालनी की दाल। अच्छा जैसे चलता हूं। ये हुई ना बात। गोलू, गोलू बाहर आओ वहां से। मैं कहता हूं वहां से बाहर आओ। देवी जयलक्ष्मी कुछ कह रही है। सम्राट विक्रमादित्य ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने के लिए वे राजमहल से निकलने की तैयारी में थे। सम्राट विक्रमादित्य, अब मात्र 12 घंटे ही शेष हैं। अब आपको बिजली की गति से भी तीव्र गति से चलना होगा। महारानी चित्रलेखा, ये क्या है? मिट्टी। मिट्टी? जी सम्राट, ये केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि मिट्टी के रूप में आपकी प्रजा का जीवन है, जिसे मैं आपकी मुट्ठी में दे रही हूं। यदि ये मुट्ठी खुल गई तो इसमें बंद मिट्टी के समान इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों का जीवन बिखर जाएगा। और यदि ये मुट्ठी बंद रही तो क्या महारानी जी? तो हम समझेंगे कि आपकी मुट्ठी में बंद मिट्टी के समान आपकी प्रजा भी सुरक्षित है। ये मुट्ठी बंद ही रहेगी। महारानी चित्रलेखा, विश्वास रखें, पृथ्वीवासियों की सुरक्षा करना हमारा परम लक्ष्य एवं प्रथम धर्म है। हम बिखर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पर पृथ्वीवासियों को किसी भी स्थिति में कभी भी बिखरने नहीं देंगे। हम जानते हैं, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, आपकी सहचरी हैं, और हमें आप पर पूर्ण विश्वास भी है।
चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। अपने मित्र विक्रमादित्य के बारे में सोच सोच कर ये हालत हो गई है मेरी। लेकिन मुझे पता है मेरे मित्र के लिए हर विपत्ति फूल पत्ती की तरह है। वो हर समस्या को तपस्या की तरह लेता है और उसे साध के दिखाता है। भले सिर्फ एक दिन शेष बचा हो, चाहे राहु देव को भी क्यों ना रोकना हो, इस सृष्टि को बचाने के लिए मेरा मित्र हार मानने वालों में से नहीं था। इस विनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय, आपको अपने इस सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में परिवर्तित करना होगा। हम सौरमंडल पहुंच गए हैं, किंतु अब हमें शीघ्रता करनी होगी पुष्य नक्षत्र की ओर बढ़ने के लिए, ताकि हम राहु को रोक सकें। कोई हमें भोजन करा दे। दिला दो कोई। महारानी जी, हमें जल पिला दीजिए। महारानी जी, आंखें खोलिए। महारानी जी, कुछ भी कुशल नहीं है। महारानी की यह अवस्था अंत का संकेत है। उधर सूर्यास्त होगा और इधर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब बस कुछ पल और, उसके बाद युग समाप्त। राहु का अस्तित्व नहीं तो किसी का भी अस्तित्व नहीं। अंत हो जाएगा सबका आज, अंत हो जाएगा। राजन, अब कुछ भी शेष नहीं बचा था। राहु ने युग समाप्ति का शस्त्र चला दिया था। धरती के सूर्य का अस्त होना निश्चित था। क्षमा करिए देवी, आपके कथन के अनुसार राहु ने युग समाप्ति का शस्त्र तो अवश्य चला दिया था, पर अभी धरती का सूर्यास्त नहीं हुआ था। अभी भी कुछ पल शेष था सूर्य के अस्त होने का। कहने का अर्थ कि पूरे मन से किया गया परिश्रम और पूरे लगन और विश्वास के साथ किया गया कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता देवी। और फिर सम्राट विक्रमादित्य, चक्रवर्ती पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य, जो पृथ्वीवासियों के सुख और शांति के लिए निस्वार्थ कर्म कर रहे थे, वो व्यर्थ कैसे जाता देवी? वाह 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 राजा भोज, क्या क्या बात कही है तुमने। सामने होता तो माथा चूम लेता तुम्हारा। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। मेरे मित्र की इतनी प्रशंसा सुनकर मन प्रसन्न हो गया। लेकिन कर कौन रहा है? राजा भोज। हाँ? राजा भोज चाहे कितनी भी प्रशंसा क्यों न कर ले, मैं अपने प्रण से नहीं हटूंगा। तुम्हें याद है ना, मैंने प्रण लिया है कि अपने मित्र महाप्रतापी पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन पे मैं
उस राजा भोज को बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हूं बेताल। गलने नहीं दूंगा राजा भोज की दाल। उस सिंहासन पे सिर्फ मेरा मित्र बैठ सकता है, या फिर कोई ऐसा जो मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य की बराबरी कर सके। देवी, सम्राट विक्रमादित्य का संकल्प उस उद्देश्य को प्राप्त किए बिना सफल नहीं होता। आगे क्या हुआ देवी? मैं सुनाऊं? मुझे पता है देवी, आप कहेंगी कि तुम फिर आ गए। मैं क्या करूं देवी, मेरे पेट में बुलबुले उठने लगते हैं, और जब तक मैं यहां ना आ जाऊं बुलबुले शांत होने का नाम ही नहीं लेते। अगर आप आज्ञा दे दें तो आगे की कथा मैं सुना दूं। देवी, यदि आगे की कथा बेताल सुनाना चाहते हैं तो क्यों ना आगे की कहानी इन्हीं से सुनी जाए। वैसे इनके कहानी सुनाने का अंदाज भी बड़ा रोचक है, क्यों? ठीक है बेताल, तुम सुनाओ। धन्यवाद देवी। हाँ तो राजन, हुआ ये कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य जब छोटे थे तो उन्हें खांसी हो गई, तो उन्होंने काढ़ा बनाया, जो बहुत गाढ़ा बनाया। बेताल, क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। हाँ तो राजन, हुआ ये कि राहु से भयभीत होकर सारे देवता इंद्र के दरबार में पहुंचे। एक तरफ था राहु ऐसे हंसता हुआ और दूसरी तरफ था मेरा मित्र विक्रमादित्य एकदम शांत ऐसे। और फिर हुआ दोनों में आमना सामना। सम्राट विक्रमादित्य, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपके इस अनर्थ को रोकने राहुदेव, आपको ये बताने आए हम, पुष्य नक्षत्र को खंडित करने का अर्थ है पृथ्वी लोक का विनाश। यही तो मैं चाहता हूं सम्राट विक्रमादित्य, कि पृथ्वी लोक का विनाश हो। यही मेरे प्रतिशोध का भयानक परिणाम होगा उन देवताओं से जिन्होंने मेरा अपमान किया है। आपके विरोध जताने का यह उचित तरीका नहीं है राहुदेव। इस विरोध में तो आपका निजी स्वार्थ झलक रहा है। आप देव होकर अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष मानव जाति को नष्ट कर देना चाहते हैं। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अधर्म, वो भी केवल अपने प्रतिशोध के लिए। हमारी बात मानिए राहुदेव, अपना निर्णय बदल दीजिए। और रही बात आपके न्याय और सम्मान की, तो उसे हम दिलवाएंगे, ये वचन है हमारा। नहीं सम्राट विक्रमादित्य, नहीं। मुझे अपना अधिकार लेने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, और वो भी एक मनुष्य की। मुझे आता है अपना अधिकार लेना, इसीलिए भलाई इसी में है कि आप मेरे मार्ग से हट जाइए और मुझे अपना संकल्प पूरा करने दें। कौन सा संकल्प? पुष्य नक्षत्र को खंडित करने के संकल्प को? हाँ, वो भूल जाए राहुदेव, क्योंकि आप उस संकल्प को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कौन रोकेगा मुझे? हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। हमें आपको रोकना ही होगा। हमें आपको रोकना ही होगा।
मनुष्य रोकेगा मुझे? चलो। राहु देव को पता ही नहीं था कि वे जिसे साधारण मनुष्य समझकर ललकार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो महाशूरवीर महाप्रतापी है। राजन, इस बात से मुझे एक बात याद आई। एक बार जब मेरे मित्र विक्रमादित्य के पैर में एक कांटा चुभ गया था, तो पता है उन्होंने क्या किया? देवी, फिर उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जब अपने अपने क्षेत्र के दो शक्तिमान युद्ध में आमने सामने हो, तो परिणाम इतना शीघ्र कैसे आता? युद्ध चलता रहा, समय बीतता रहा, और बीतते बीतते समय की सुई उस एक निर्णायक घड़ी के पास आकर रुक गई, जिस एक घड़ी में सम्राट विक्रमादित्य को रोकना था राहु को, और बचाना था खंडित होने से पुष्य नक्षत्र को। देवी, वो निर्णायक घड़ी क्या थी? और उस एक घड़ी में क्यों रोकना था सम्राट को राहु को? वो एक घड़ी महत्वपूर्ण इसलिए थी राजन, क्योंकि यदि उस एक घड़ी में सम्राट विक्रमादित्य राहु को आगे बढ़ने से रोक लेते, तो पुष्य नक्षत्र राहु के निशाने से दूर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता और खंडित होने से सदा सदा के लिए बच जाता। देवी, फिर उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जब अपने अपने क्षेत्र के दो शक्तिमान युद्ध में आमने सामने हो, तो परिणाम इतना शीघ्र कैसे आता? युद्ध चलता रहा, समय बीतता रहा, और बीतते बीतते समय की सुई उस एक निर्णायक घड़ी के पास आकर रुक गई, जिस एक घड़ी में
सम्राट विक्रमादित्य को रोकना था राहु को और बचाना था खंडित होने से पुष्य नक्षत्र को। देवी, वो निर्णायक घड़ी क्या थी और उस एक घड़ी में क्यों रोकना था सम्राट को राहु को? वो एक घड़ी महत्वपूर्ण इसलिए थी राजन, क्योंकि यदि उस एक घड़ी में सम्राट विक्रमादित्य राहु को आगे बढ़ने से रोक लेते तो पुष्य नक्षत्र राहु के निशाने से दूर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता और खंडित होने से सदा सदा के लिए बच जाता। हम किसी भी मूल्य पर इस संसार का विनाश नहीं होने देंगे। परम पिता परमात्मा राहु देव के इस हठ ने वनस्पति से लेकर जीव जंतुओं के जीवन के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। हमें आशीर्वाद दीजिए कि राहु देव के इस हठ धर्म को पराजित कर हम इस विनाश लीला को रोक सके। आशीर्वाद दीजिए हमें। कैसी शक्ति है जिसे हमारा वाहन और हम भेद नहीं पा रहे। और इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने एक साथ अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर राहु को रोक दिया और वो घड़ी टल गई जिस घड़ी में राहु पुष्य नक्षत्र को खंडित कर सकता था। बादल हट गए, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने राहु को रोकने में सफलता प्राप्त कर ली। महारानी जी, होश में आइए, आंखें खोलिए महारानी जी, साक्षी बनिए चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की सफलता का। संसार से संकट टल गया महारानी जी। सम्राट विक्रमादित्य ने राहु के कोप से पुष्य नक्षत्र को बचा लिया है। सम्राट की, सम्राट की, सम्राट की, सम्राट की, सम्राट की, सम्राट की। देवी, मुझे लगता है कि अब बेताल को सामान्य कर देना चाहिए। देखिए ना कितने व्याकुल और परेशान हो रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य की जय। देवी जय लक्ष्मी की भी जय। अच्छा देवी, फिर क्या हुआ? राजन, सम्राट विक्रमादित्य और राहु के बीच का युद्ध चलता रहा और इस युद्ध में एक घड़ी ऐसी आई जब असंभव है मुझे रोकना, असंभव।
जानते तुमने क्या किया है विक्रमादित्य। भली भांति जानते हैं राहुदेव। जानते तो तुम राहु से शत्रुता मोल लेने का दुस्साहस नहीं करते। हमने आपसे शत्रुता नहीं, पृथ्वीवासियों से मित्रता निभाई है, उनके जीवन की सुरक्षा करके। तो अब तुम्हारी मित्रता तुम्हारी मृत्यु बनेगी। मृत्यु का भय नहीं है हमें राहुदेव, क्योंकि हमने अपना उद्देश्य पूरा किया है। सफलता के बाद मृत्यु भी सुखदायी होती है। मुझे असफलता का राग सुनाकर स्वयं सफलता का शंखनाद करने वाला विक्रम, मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा तुम स्वयं मुझसे मृत्यु की भीख मांगेगा। इंद्रदेव, ये क्या हो गया सम्राट विक्रमादित्य को? वो राहु का सामना क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य की सारी शक्ति राहु को रोकने में ही नष्ट हो गई है। अब उनके पास शक्ति बची ही नहीं है कि वो राहु का सामना कर सके। इंद्रदेव, हमें कुछ करना ही होगा, अन्यथा इस प्रकार तो राहु सम्राट विक्रमादित्य को मार देंगे। आपने सत्य कहा अग्निदेव। मेरे विचार से अब हमें ब्रह्मदेव को समाधि से जगाना चाहिए। केवल एक वही है जो सम्राट विक्रमादित्य को राहु के प्रकोप से बचा सकते हैं। रुक जाओ राहु, रुक जाओ राहु। नहीं ब्रह्मदेव, आज मैं नहीं रुकूंगा। ये मेरा शत्रु है, मेरे प्रतिशोध के मार्ग पे बाधक है। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा ब्रह्मदेव। शांत राहु, शांत। क्रोध विनाश की अग्नि है, इसीलिए मैं अपने क्रोध की अग्नि में से जलाकर भस्म कर दूंगा। उससे क्या प्राप्त हो? शांति ब्रह्मदेव, सुख। आप नहीं जानते मैं कितना अशांत हूं। आपने मुझे देवत्व का स्थान दिया, उसके बाद भी उस इंद्र ने मुझे अपने दरबार से निकाल दिया, अपमानित करके निकाल दिया ब्रह्मदेव। और अब इस विक्रमादित्य ने मेरे प्रतिशोध लेने का अवसर भी छीन लिया मुझसे। यह अपराधी है ब्रह्मदेव, बहुत बड़ा अपराधी, और उसका दंड केवल मृत्यु है। इसलिए आप बीच में मत आइए। ठीक,
नहीं आऊंगा तुम्हारे बीच। किंतु एक बात बताओ, तुम्हारे इस क्रोध और प्रतिशोध का कारण क्या है? स्थान ही ना स्थान। मैं तुम्हें ब्रह्मलोक में स्थान देता हूं। आज से मैं तुम्हें ब्रह्मलोक का सभासद नियुक्त करता हूं। क्या? हाँ, आज से तुम ब्रह्मा के दरबारी कहलाओगे। सत्य ब्रह्मदेव? हाँ राहुल, आज से तुम मेरे लोक में वास करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, मुझे क्षमा कीजिए। आज आपके कारण मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मेरा वरदान स्वीकार करें। अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो वचन दीजिए कि आज के बाद पुष्य नक्षत्र को खंडित करने के लिए आप कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद कभी भी राहु पुष्य नक्षत्र को खंडित नहीं करेगा। तो देखा आपने, राजा भोज मेरा मित्र कितना अच्छा था। उसने राहु को क्षमा भी कर दिया। और फिर आपको पता है स्वयं ब्रह्मदेव ने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे मित्र जैसा राजा, यानी सम्राट विक्रमादित्य जैसा राजा ना तो कोई हुआ है और ना होगा। बोलिए, है ना ये सत्य बात? एकदम सत्य बात है। देखा राजन, अब तो आपने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये सत्य बात है। मतलब विवाद खत्म। तो अब आप इस सिंहासन को भूल जाइए। बेताल? देवी, मैं तो बस यूं ही सोचती हूँ इस बार तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना दूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है और मैं तो कुछ बोलूंगा भी नहीं। मैं तो यहाँ रहूंगा भी नहीं। नहीं नहीं, मैं यहाँ रहूंगा लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ रहकर मैं वहां रहूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। राजन, उसके बाद राहु ने सम्राट विक्रमादित्य को उनकी खोई हुई शक्तियां वापस लौटा दी। सम्राट विक्रमादित्य की, सम्राट विक्रमादित्य की, सम्राट विक्रमादित्य की। पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आपने अपने पराक्रम एवं वीरता से एक नए युग का आरंभ किया है। इसलिए हम सभी देव आपको यह आशीर्वाद देते हैं कि अब से आपके जन्म दिवस से एक नए युग का आरंभ होगा जो विक्रम संवत के नाम से जाना जाएगा। और केवल इतना ही नहीं सम्राट, अब ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों की सारी गणनाएं भी विक्रम संवत के अनुसार ही की जाएंगी। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देव। किंतु देवगणों, इस सम्मान के पीछे राहु देव का भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि वो हमारे सामने चुनौती बनकर नहीं आते तो ये सम्मान भी आसमान के तारे की तरह होता। राजन, मैं इस सिंहासन में पराक्रम की रक्षिका जय लक्ष्मी आपको चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के पराक्रम की कहानी सुना दी। अब मुझे आज्ञा दें। क्या हुआ राजन? प्रणाम देवी।
खुद को पराक्रम के तराजू में तौलने का कर रहे हो प्रयास, या बिना प्रयास चले जाने में ही भलाई का कर रहे हैं आभास? देवी आप? हाँ, मैं विचारों के भंवर में उलझ गए? नहीं, क्या दुविधा है? सिंहासन को पाने की या खोने की? नहीं देवी, कोई दुविधा नहीं। तब उत्सुकता है बाकी के 31 गुणों को जानने की, जो इस सिंहासन के आधार हैं। यदि इरादा अटल हो तो उत्सुकता भी शांत हो जाएगी, किंतु उससे पहले एक प्रश्न है। अवश्य। आपने सम्राट विक्रमादित्य के पराक्रम की कहानी तो सुन ली जी, तो बताइए, व्यक्ति की 2 शक्तियों में कौन बड़ी है? कौन है सबसे शक्तिशाली, तन की शक्ति या मन की शक्ति? किस शक्ति धारक को आप कहेंगे सबसे भाग्यशाली? किस शक्ति धारक को आप कहेंगे सबसे भाग्यशाली? राजन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपनी प्रजा का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं। वाह 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 वाह। आप कहाँ इस सिंहासन और इन पुतलियों के चक्कर में पड़ गए? कहाँ इस प्रश्नोत्तर के खेल में आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? अरे छोड़िए ये सब प्रश्नोत्तर का खेल, जाने दीजिए इस सिंहासन को। आप जाइए, जाकर आप अपना राजपाट संभालिए, प्रजा का ध्यान दीजिए। वैसे भी आप मेरे मित्र की बराबरी नहीं कर पाएंगे। बेटा, भले ही मैं तुम्हारे मित्र की बराबरी ना कर पाऊं, परंतु तुम्हारी प्रशंसा अवश्य करूंगा। तुम्हारा जैसा मित्र मिलना एक सौभाग्य की बात है। एक ऐसा मित्र जो अपने मित्र के विरुद्ध एक भी शब्द ना सुने, जो किसी और को उनकी बराबरी करने का मौका तक न दे। आप महान हैं, महान। मैं तो स्वभाव से ही ऐसा हूं राजन। वैसे मैं भी सोच रहा था कि आपकी प्रशंसा करूं। राजा भोज, अगर आप चतुर हैं तो मैं भी महाचतुर हूं। आप डाल डाल हैं तो मैं पात पात। समझ जाता मैं आपकी हर बात बात को। आप मेरी और मेरे मित्र की प्रशंसा करके उस सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये क्या हो गया? भाग बेटा। ये कैसी हुआ? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? बचाओ माँ, मुझे बचा लो, बचाओ माँ। किसकी आवाज है? मत रो महेश्वर, मत रो, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे बहादुर बच्चे। लगता है किसी माँ बेटे का जीवन संकट में है, मुझे बचाना होगा। ये मार डालेगा मुझे, माँ मुझे ये मार डालेगा, माँ माँ मुझे ये मार डालेगा।
ये क्या? मैं तो शेर के पंजों का पीछा कर रहा था। ये दानव के निशान कहां से हो गए? कहीं कोई माया तो नहीं? मैं पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दो मेरे बच्चे को। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। खबरदार जो आगे बढ़े, वहीं रुक जाओ। सिंहासन के चक्कर में मत पड़ो, बहुत मार खानी पड़ेगी। आप बहुत बहादुर हैं, है ना? मैं और बहादुर कैसे? अरे आपने इतने बड़े दानव को मार गिराया। आपने लड़ना कहाँ से सीखा? आप सैनिक हैं? नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। बस थोड़ा सा साहस दिखाया और उस राक्षस को हरा दिया। अरे केवल साहस से आपने उससे मार गिराया? हाँ। माँ, मैं भी आज से साहसी बनूंगा, किसी से नहीं डरूंगा, इनकी तरह। कहिए बेटा, कोई आवश्यक था? वाह वाह राजन वाह, क्या युद्ध किया है आपने उस दानव के साथ, मजा आ गया। मैं बस आ ही रहा था, वो मुझे थोड़ी देर हो गई, वरना आपको युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं अकेला ही काफी था उसके लिए। भली भांति पता है मुझे ये बात। लेकिन राजन, आप भी ना मान नहीं रहे। देख रहे हैं कि सिंहासन को पाने के रास्ते में कितनी मुश्किलें आ रही हैं आपको, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं। अब भी कहता हूँ, समय रहते उज्जैनी वापस लौट जाइए राजन। आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ आपके रास्ते में भयंकर मुसीबत आने वाली है। मुसीबतों से कायर घबराते हैं बेटा। ठीक
ठीक है राजन, ठीक है। मेरा कार्य था आपको समझाना, समझना नहीं समझना आपका कार्य है, आपका काम आप अपनी जाने, मैं चला। लेकिन अगर कहीं मेरी कोई आवश्यकता हो ना तो मुझे अवश्य याद कीजिएगा, मैं अवश्य आऊंगा, मन हुआ तो। याद रखूंगा। जय महाकाल। जय महाकाल। देवी, आप रो क्यों रही हैं? आपका पुत्र तो अब सुरक्षित है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पुत्र के ऊपर से संकट अभी टला नहीं है। उसका शत्रु अभी भी जीवित है। उस दानव के अलावा और कौन है आपके पुत्र का शत्रु? स्वयं इसका पिता रुद्रांत। एक पिता अपने ही पुत्र का शत्रु? ये कैसे संभव है? ये संभव इसलिए है क्योंकि मुझ नाग कन्या का ये पुत्र यही अपने पिता की मृत्यु का कारण है। मैं कुछ समझा नहीं देवी। ये लंबी कहानी है राजन। मैं सुनना चाहूंगा। बात उस समय की है जब महाराज रुद्रांत ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा। रुद्रान, आंखें खोलो रुद्रान। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो क्या चाहते हो रुद्रान? मुझे आपसे अमर होने का वरदान चाहिए ब्रह्मदेव। नहीं रुद्रान, नहीं, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। किंतु हाँ, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, फल अवश्य मिलेगा। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो भी तुमसे युद्ध करेगा उसकी सारी शक्ति तुम में आ जाएगी और वो शक्तिहीन हो जाएगा। तब तो मैं अमर हो जाऊंगा ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु नहीं होगी। नहीं रुद्रान, तुम्हारी भी मृत्यु होगी और उसका कारण होगा तुम्हारा पुत्र। मेरा पुत्र? हाँ, तुम्हारा पुत्र। जब वो 7 वर्ष का होगा तब वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यदि ऐसा है ब्रह्मदेव तो मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा। अमर, 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 अमर। किंतु देवी, जब रुद्रांत को पता था कि उसका पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो उसने आपसे विवाह क्यों किया? राजन, हमारा विवाह नहीं हुआ है। तो फिर ये पुत्र? जीवित तितलियां। इसका मतलब सौंदर्य लेखा आ रही है। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, मस्तिष्क कुमार की सुझाई युक्ति का उपयोग करता हूं। तुम आ गई कमल कटीली। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि तुमने मुझे हेमवंती हथेली के साथ घूमते फिरते देख लिया है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। वो तो क्या है कि मुझे प्रकाश कुंजनी ने थोड़ा सोम रस पिला दिया था, तो उसके
उसके बाद मैं धन दमयंती के यहाँ द्वैत क्रीड़ा के लिए निकल गया। उसके बाद तो पता नहीं फिर किन किन बेतालियों के साथ कहाँ कहाँ घूमा, कहाँ कहाँ गया। बहुत थक गया, अभी वापस आया ही हूँ। लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो तुम सौंदर्य लेखा यहाँ? ओहो, मुझे लगा कोई अन्य बेतालनी है और मैं सब कुछ कह गया, तुमने सब कुछ सुन भी लिया। हाँ, और अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो छुपा कर क्या फायदा? देखो, यही सच है, जिसे तुमने अपने प्रेम की बगिया का एक फूल समझा था वो एक कांटा है, यानी मैंने तुम्हें छला है, मैं छलिया हूं। लगता है झटका लगा है। वो वाला हुई। हाँ, अरे मैं सोमरस पीता हूं, मैं द्वैत क्रीड़ा करता हूं, अरे मैं कई बेतालियों के साथ घूमता फिरता हूं। क्या हुई? मैं यहाँ तुम्हें अपनी बुराइयों पे बुराइयां बता रहा हूँ और मुझ पर क्रोधित होने की बजाय तुम मुझ पर प्रसन्न हो रही हो। हाँ, मेरे प्रेम की जंगल के हाथी, ऐसा ही तो चाहती हूँ मैं जीवन साथी, जिसकी दीवानी हो प्रेत लोग की सारी बेताली, फिर वो कटीली हो या हटीली, वो प्रकाश कुंजनी या मृदंग मलिनी। अब तो मैं तुम्ही से विवाह करूंगी। लगता है मेरे पिताश्री मुझे रहे हैं पुकार। चलो मैं चलती हूँ, लेकिन विवाह के लिए रहना तैयार। क्या करूं मैं इसका? मस्तिष्क कुमार की युक्ति भी किसी काम नहीं आई। अरे क्या फायदा है 4-4 आंखें लेकर घूमने का उसका? वापस करो। गोलू, देखो तो कहीं मेरी बातों का राजा भोज पर असर हुआ हो और वो राजमहल वापस चला गया हो। दिखाओ। ये बात 7 वर्ष पहले की है। ये राजा भोज भी ना सुनकर ही मानेगा। मैं भी तो सुनूं आखिर राज क्या है। जब महाराज रुद्रांत अपने घोड़े से ब्रह्मदेव की तपस्या के लिए जा रहे थे, उस दिन नाग पंचमी की रात थी। हे देवादिदेव महादेव, आज नाग पंचमी की इस रात को आप हम सभी नाग कन्याओं की मनोकामना पूरी करते हैं। आज अपनी इस पुत्री नागमती को ऐसा वर दीजिए जो आपने कभी किसी नाग कन्या को ना दिया हो और ना कभी किसी ने मांगा हो। मैं अपनी कोख से, अपने नागकुल से बिल्कुल अलग एक संतान को जन्म देना चाहती हूँ। हे प्रभु, मेरी मुराद की झोली भरेगी या खाली रहेगी, ये आप पर है। इस गुफा के भीतर रोशनी है, मुझे यहां जल अवश्य मिलेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि कौन इस दूध को पीता है और मुझे सौभाग्यवती होने का अवसर देता है। महाराज रुद्रांत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूध का कटोरा लेकर पी गए। दूध पीते ही महाराज का रूप तेजवान हो उठा। उनके शरीर से एक तेज निकला जिसे मैंने धारण कर लिया। और गर्भासन का समय पूरा होते ही मैंने इस पुत्र को जन्म दिया। महाराज तो अपनी तपस्या के लिए चले गए थे और मैं
प्रतीक्षा करती रही। 7 साल तक प्रतीक्षा की मैंने, और आज जब 2 दिन बाद मेरा पुत्र 7 साल का होता, मैं इसे इसके पिता से मिलवाने ले गई। नहीं नागमती, ये मेरा पुत्र नहीं, काल है, काल। और मैं अपनी मृत्यु को केवल मृत्यु दे सकता हूं, प्रेम या अधिकार नहीं। ऐसा न कहिए महाराज, ये आपका अंश है, आपका खून है, आपने इसे जीवन दिया है। और मृत्यु भी मैं ही दूंगा। जो जन्म देता है उसे मारने का भी अधिकार होता है, और यदि ये जीवित रहा तो मैं मर जाऊंगा, और मेरे अमर होने का सपना अधूरा रह जाएगा। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा जो इसका हुआ है। चल बेटा। मैं अमर हूं नागमती। मेरी अमरता के बीच में आने का अर्थ है मरना। ये बात याद रखना नागमती, तुम्हारा यह पुत्र मर के रहेगा। और तब से मैं अपने पुत्र मनेश्वर को लेकर भाग रही हूँ। अब तो मृत्यु ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। इससे पहले कि रुद्रांत हमें पकड़े, मैं अपनी जान दे दूंगी। देवी, देवी, मैं वचन देता हूं आपको, अब आपको अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए भागना नहीं पड़ेगा देवी। उस निर्दयी से इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। क्या हुआ बेताल, इतना हंस क्यों रहा? राजा भोज, रुद्रांत से उस बालक की रक्षा आप करेंगे? हाँ, मैं करूंगा। आप रुद्रांत से उस बालक की रक्षा कर ही नहीं सकते। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने सुना है रुद्रांत के पास मायावी शक्तियां हैं, जिनका पार पाते पाते इंसान खुद पार हो जाता है। बेताल, यदि मन में इच्छा शक्ति हो तो किसी से भी पार पाना संभव नहीं है। पर मैंने ये भी सुना है कि रुद्रांत को अमरता का वरदान प्राप्त है, और आपके पास तो ऐसा कोई भी वरदान नहीं है, और न ही रुद्रांत जैसा बल है आप में। पर बिना बल के युद्ध करना तो वैसे ही हो गया ना, जैसे बिना दूध की खीर बनाना। बेताल, किसी निर्दोष के प्राणों की रक्षा करने के लिए अमरता की नहीं, साहस और पराक्रम की आवश्यकता होती, जो उस रुद्रांत में नहीं है। बेताल, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने पराक्रम से उस रुद्रांत का अंत अवश्य करूंगा। ठीक है, जब आपने ये मार्ग चुन ही लिया है तो देख लेते हैं कि इस पर चलकर आपको आगे मिलती है खाई या फिर सोने के महल में रखी हुई चारपाई। बढ़िया सुगंध, ये तो किसी स्वादिष्ट भोजन की है। भोजन। नहीं, ये भोजन किसका है? कोई नहीं बोला। अगर कोई नहीं बोला इसका मतलब किसी का नहीं है, और जब किसी का नहीं है तो फिर वो कहावत सही है, जिसने खाया उसका हुआ अन्न। तो सर्वप्रथम करता हूं इसे मैं संपन्न।
भोजन के साथ साथ पात्र भी बड़ा स्वादिष्ट था। कौन हो तुम? मैं हूँ वो जिसका भोजन तुमने खा लिया। नहीं नहीं, मैंने तो बहुत जोर से पूछा था कि ये भोजन किसका है। किसी ने उत्तर ही नहीं दिया तो मैंने उतार लिया। अब मैं क्या खाऊंगा? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें खाता हूँ। राक्षस भ्राता, ये क्या है? ये भोजन मेरी प्रिय पत्नी ने बनाया था। वाह 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 वाह, राक्षस भ्राता, आप तो सुंदर होने के साथ साथ भाग्यवान भी हैं। वाह वाह, इतनी अच्छी धर्म पत्नी मिली आपको जो इतना स्वादिष्ट भोजन पकाती है। वाह वाह वाह। तुम चाहो तो ऐसी पत्नी तुम्हें भी मिल सकती है। अच्छा, कैसे? ऐसे। तुम छल छल छले। छल किया गया है मेरे साथ, फिर से मुझे छल आ गया। बेटा, तो कर लो ना मुझसे विवाह, फिर रोज ऐसा भोजन खा के कहोगे वाह वाह वाह। सौंदर्य लेखा, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ही गंभीर हूँ। ये देखो, मैं प्रेम अंगूठी हूँ लाई। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी अगर तुमने मुझे नहीं पहनाई। सौंदर्य लेखा, तुम चाहती हो कि ये प्रेम अंगूठी मैं तुम्हें पहनाऊं? तो ये बताओ, तुमने कभी सफेद कौवा देखा है? सफेद कौवा? हाँ, सफेद कौवा। कहते हैं कि अगर कोई बेताल बेतालनी को प्रेम अंगूठी पहनाने वाला हो और उसके तुरंत पहले बेतालनी सफेद कौवा देख ले तो उनका विवाह फिर बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, बस बस तुम्हें इतना करना है कि ऊपर देखकर कहना है कि सफेद कौवा काव काव, जल्दी आओ जल्दी आओ। वहां नहीं, यहाँ यहाँ। सफेद कौवा काव काव, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो आएगा ना। सफेद जब तक ये सफेद कौवा देखेगी तब तक मैं जाके राजा भोज और रुद्रांत का युद्ध देखता हूँ। अब तक तो रुद्रांत को पता चल ही गया होगा कि राजा भोज ने मन में क्या ठाना है। सफेद कौवा काव काव, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या कहा तुमने? वो खुद को राजा भोज कहता है और मेरी मृत्यु को पालने का प्रण किया है। अब मेरे पुत्र के साथ साथ उसे भी मरना होगा, मरना होगा। जरासुर, जरासुर, जरासुर कहाँ हो तुम? जरासुर कहाँ हो तुम? जरासुर कहाँ हो तुम? माँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। राजन, ये क्या हो रहा है? मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मेरा शरीर भी भारी हो रहा है। मेरा शरीर पत्थर सा होता जा रहा है। ये तो होना ही था, क्योंकि तुम लोग इस जड़ासुर के प्रभाव क्षेत्र में हो, मेरी माया के जाल में चलने फिरने से मजबूर,
भागने से लाचार राजा भोज, अब इन दोनों के साथ तुम भी मारे जाओगे। अब तुम तीनों अपने अपने अंत को प्रणाम कर लो और पत्थर बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरी मुट्ठी में बंद रेत के समाप्त होने से पहले अगर तुमने सैम को बचा लिया तुम बच जाओगे, अन्यथा रेत खत्म तो तुम तीनों का जीवन भी खत्म। इस परीक्षा में राजा भोज कहीं अपनी जान ना गवा दे। तुम तीनों का समय प्रारंभ होता है। इससे बचने का भी एक ही उपाय है, नाद ब्रह्म ओम का प्रयोग, क्योंकि ओम ही एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसी शक्ति है जो हमारे असंभव, ये नहीं हो सकता। असंभव, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, असंभव। राजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रुद्रान के बिछाए हुए जाल में से अपने पुत्र को लेकर कहाँ जाऊं? इस बार तो आपने अपने पराक्रम से इसे बचा लिया, किंतु आगे कौन बचाएगा? चिंता मत करिए देवी, मैं संकट को दूर किए बिना आप लोगों के पास से कहीं नहीं जाऊंगा। यदि कहीं जाऊंगा तो उस रुद्रांत के पास जाऊंगा, उसे अनुरोध करना, उसे धर्म का मार्ग बताना। वो नहीं समझेगा। उसे समझना होगा देवी, उसे अधर्म का मार्ग छोड़ना होगा। अब यदि मेरे समझाने के बाद भी उसे समझ में नहीं आया तो मैं उसको उसके कर्मों का दंड दूंगा। राजन, अगर आप उस दानव को परास्त करके और जड़ासुर को हराकर आप सोच रहे होंगे कि आपने बंजर जमीन पर फसल उगा दी, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से सचेत करने आया हूँ। उज्जैनी लौट जाइए और जाकर अपना राजपाट संभालिए। बेताल, आपको अचानक से हमारी इतनी चिंता होने लगी कि बार बार हमें सचेत करने आ रहे हैं। चिंता मुझे आपकी इसीलिए हो रही है राजन, क्योंकि आप उज्जैनी के राजा हैं और उज्जैनी मेरे मित्र विक्रमादित्य की नगरी है। और जब राजा ही सुरक्षित नहीं होगा तो नगर कैसे सुरक्षित रहेगा? वो कहावत है ना राजन कि अगर शीश शेष है तो मुकुट तो कई मिल जाएंगे, और आप उज्जैनी के शीश है राजन, इसीलिए कहता हूँ उज्जैनी लौट जाइए ना। जाऊंगा बेताल, अवश्य जाऊंगा, किंतु उस रुद्रांत के पास उसके कर्मों का दंड मैं दूंगा। अरे अरे, ये सुनता भी तो नहीं है। आओ राजा भोज, आओ, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। मेरे आने का उद्देश्य स्वागत सत्कार नहीं है रुद्रांत। उद्देश्य की बात बाद में करेंगे। नहीं, अभी करेंगे और इसी क्षण करेंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है ये देखकर कि अपने पुत्र की रक्षा करने की बजाय तुम उसकी हत्या करने पर तुले हो।
शायद तुम्हें संसार के पहले पिता हो जो अपने ही पुत्र की मृत्यु की कामना रखते हो। नहीं राजा भोज, नहीं, मैं अपने पुत्र के मृत्यु की कामना नहीं रखता। मैं तो बस अपने अमर जीवन की कामना रखता हूं। उसका मरना आवश्यक है, इसलिए अब बता दो कि तुमने उन दोनों को कहां छिपा के रखा है। नहीं बताऊं। यदि ये तुम्हारा हठ है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं शक्तिहीन महसूस कर रहा हूं। राजा भोज, ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की वजह से तुम्हारी सारी शक्तियां मुझ में आ गई हैं। अब तुम शक्तिहीन हो। विक्रांत, जिसके मन में पराक्रम होता है उसे ना जीवन का मोह होता है और ना मृत्यु का भय। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अपने अत्याचार के क्रूर पंजे को अपने पुत्र के सर से हटा लो। मत कहो उसे मेरा पुत्र, वो मेरा पुत्र नहीं, सबसे बड़ा शत्रु है, शत्रु। और उसकी रक्षा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी मेरा शत्रु है। और शत्रु को छोड़ना रुद्रांत का सिद्धांत नहीं। पराक्रमी राजा, बताओगे कि वो दोनों कहां हैं? नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुद्रांत, जीवन और मृत्यु का निर्णय पराक्रम करता है। जो पराक्रमी होगा वो बचेगा, और जो कायर होगा वो मरेगा। राक्षस राज रुद्रांत की जय हो। महाराज, नागमती और उसके पुत्र का पता चल चुका है। शुभ संदेश। राजा भोज, इस संदेश ने मुझे तुम्हारी हत्या के पाप से बचा लिया, किंतु तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से नहीं। सैनिकों, इसे घने जंगलों में जिंदा काट दो। तब इसे पता चलेगा कौन पराक्रमी है और कौन कायर। पराक्रमी राजा भोज।
खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़े या मेरे पुत्र को छुआ, याद रखना सबका अंत कर दूंगी मैं। ये क्या हो रहा है? तुम लोगों ने अपनी महारानी को बंधक बना के रखा है? हटो। महारानी नागमती, ये मेरे कोरे शब्द नहीं हैं, भाव हैं, भाव है मेरे हृदय के। मैं तुमसे सचमुच बहुत प्रेम करता हूं और इसीलिए अपने इस प्रेम के बीच में अपने इस पुत्र को मत आने दो। सौंप दो मुझे मेरे काल को। कदापि नहीं सौंपूंगी। मैं किसी कीमत पर तुम्हें अपने पुत्र की हत्या करने नहीं दूंगी। नहीं सौंपोगी तो इस पुत्र के साथ साथ तुम्हें भी मरना होगा। पिताश्री नहीं, मेरी माँ को कुछ मत कीजिए। जो भी करना है मेरे साथ कीजिए। मैं आपके साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ। मेरा पुत्र, शाबाश, शाबाश मेरे पुत्र। सीखो नागमती, इस नन्हे बालक से कुछ सीखो। ये बात तो मुझे उस योद्धा ने सिखाई है। किस योद्धा ने? राजा भोज ने। वो बहुत पराक्रमी हैं। मैं भी बड़ा होकर उनके जैसा वीर पराक्रमी बनूंगा। चुप! लेके चलो इसे। नहीं। छोड़ दो मेरे पुत्र को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पुत्र को, छोड़ दो इसे। मेरा मित्र विक्रम होता तो ऐसा कभी नहीं होता। वो ऐसे अन्यायी को सजा जरूर देता। ना समझाया था मैंने राजा भोज को, लेकिन नहीं माने और परिणाम वही हुआ जिसका मुझे डर था। हे विधाता, क्या तेरे संसार में ऐसा कोई पराक्रमी नहीं जो ममता की पुकार सुन सके? क्या पराक्रम से हीन है तेरा संसार विधाता, या पराक्रमी हीन है विधाता?